अगर आप सभी स्टूडेंट को एक ऐसी बटन मिल जाए जो आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर दे, एक ऐसी बटन मिल जाए इमरजेंसी की जो बताए कि क्या आपके लाइफ में कुछ गड़बड़ है, डू यू नीड हेल्प, इट कैन बी फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, आप में से हर एक बच्चा, आई एम वेरी श्योर, उसको दबाना चाहेगा एंड बताना चाहेगा कि प्लीज़ हेल्प मी। एक आपके अंदर एक आवाज़ है विच इज़ सेइंग कॉन्स्टेंटली प्लीज़ हेल्प मी। एंड आप जिस फेज़ में हो लाइफ के, ये ऐसा फेज़ है कि लिटरली एनीथिंग दैट गो रॉन्ग इज़ काइंड ऑफ गोइंग रॉन्ग इन सम वेज़। आप अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, अपने प्रिपरेशन के बारे में सोचोगे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, आगे जो फ्यूचर देख रहे हो कि किस कॉलेज में जाओगे या उसके बाद क्या करोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दोस्त अच्छे से नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, या फिर दोस्त ही नहीं है, फिज़िकली तो कमज़ोर हो ही गए हो, दिन रात एक कमरे में 10-10 घंटे पढ़ के बैठ के, या फिर वो भी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मेंटली अब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड, इनफैक्ट डिप्रेशन की स्टेज में भी बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं। एंड ऐसे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को बात करना। और आप सबसे मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स प्लीज़ कमेंट में लिखो, क्योंकि मुझे याद है जब मैं कोटा में था 1 साल, इट वॉज लिटरली हेल, इट वॉज लिटरली हेल। वो मेरे लाइफ का सबसे कठिन दौर था। एंड मुझे यही लग रहा था जब ये ख़त्म हुआ था कि अगर मैंने ये फेज़ सर्वाइव कर लिया है तो मैं लाइफ में कुछ भी सर्वाइव कर सकता हूँ, राइट। आप ये जो जिन चीज़ों से गुजर रहे हो कि आप अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हो, आपको एक एग्ज़ाम बता दिया गया है कि जेई का एग्ज़ाम होता है या नीट का एग्ज़ाम होता है या CUET का, IIT का, नेस्ट का, ऐसे ये जो 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 एक टूर्नामेंट चल रहा है ना, जो एक रेस चल रही है, आपको ये बता दिया गया। 10th में तो बोला गया अच्छे नंबर लाओ लाइफ बढ़िया हो जाएगी, 12th में बोला गया, 12th के बाद बोला गया एग्ज़ाम्स निकालो, उसके बाद बोला जाएगा कि कॉलेज निकालो, उसके बाद बोला जाएगा कि अच्छे से नौकरी करो या PhD करो, एंड फाइनली फैमिली करो एंड सेटल हो जाओ चीज़ें। बट द ट्रूथ इज़ आप ये जिस फेज़ से गुजर रहे हो, राइट, टू अचीव द बिग ड्रीम, टू गेट द रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, या फिर अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाह रहे हो, ये जो भी चीज़ें हैं, अभी आप देखोगे आप करंट फेज़ में ज़्यादातर बच्चे खुश नहीं हैं उससे, क्योंकि जैसी चीज़ें चल रही हैं, नहीं मतलब जैसा आपने प्लान किया था या जैसे सोचा था चीज़ें वैसे नहीं चल रही हैं। ना तो आप अच्छे से टाइम टेबल फॉलो कर पाते हो, आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हो लेकिन पढ़ाई हो नहीं पाती, चीज़ें याद नहीं हो पाती। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है तो कुछ दिनों बाद भूल भी जाती हैं। रिवीजन का शेड्यूल बनाते हो, रिवाइज़ नहीं कर पाते हो, इतना सारा पढ़ने के बाद भी बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, राइट। देन फाइनली थियरी की तरह भी कर लो, जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तो आप क्वेश्चन में अटक जाते हो। एंड फिर आप देखते हो आसपास जो भीड़ चल रही है, कहीं दोस्त क्वेश्चन कर लेता है या कोई और क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो। आपके मन में सवाल आता होगा कि ये कब ख़त्म होगा, ये रेस कब ख़त्म होगी, ये प्रॉब्लम्स, ये दुख कब ख़त्म होगा। लिटरली वो जो डायलॉग है ना कि ये दुख ख़त्म कहीं नहीं होता है, आपके मन में हर दिन तो आता ही होगा। मुझे पता है क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, ड्रॉपर रह चुका हूँ, कोटा में गया था। मैंने भी ऐसे बैंगलोर का KVPO एग्ज़ाम दिया था, 11th में नहीं हुआ था, 12th में भी नहीं हुआ था मेरे से, राइट। मेरे से नेक्स्ट एग्ज़ाम पहली बार में नहीं हुआ था, JEE मेंस हो गया था, एडवांस्ड 1 नंबर से रह गया था, राइट। फिर मैं कोटा गया था एंड फिर JEE मेंस भी हुआ, एडवांस भी हो, नेक्स्ट भी हो, बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत सारी चीज़ें उसके बाद भी नहीं हुई, राइट। तो आई कैन टोटली रिलेट विथ ऑल ऑफ़ यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप जिस फेज़ में हो बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। आप बहुत लोग गिव अप करने की कोशिश कर रहे हो एंड ये सवाल पूछ रहे हो दिन रात कि ये कब ख़त्म होगा। नाउ अनफॉर्चुनेटली आपको बता देता हूँ जो 12th में था सिनेरियो, अभी आपको क्या लग रहा है। आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर आप 10th के उसी इंसान को देखो, आपका नाम जो भी है, ठीक है, लेट्स से आपका नाम है X या आपका नाम है विवेक, तो आप जब पीछे देखोगे बोलोगे जो क्लास 6th का विवेक था प्रोबेबली ज़्यादा खुश था। फिर आप सोचोगे जब आप क्लास 10th में थे तब प्रोबेबली ज़्यादा खुश थे 10th में, लेकिन लगता था कि ये कब ख़त्म होगा ये दुख, लगता था कि ये 10th या स्कूल ख़त्म हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा 10th को। जब 11th 12th में आए तो और प्रॉब्लम्स बढ़ गई, आपको लगा यार 10th वाला विवेक ही ज़्यादा खुश था, 12th में आए तो 11th वाला खुश था। अभी ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन कर रहे हो अगर, या फिर अगर 12th में हो, आप फील करोगे कि हमारे से जो छोटा वाला वर्जन था वो हमेशा खुश था। इस तरह मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जिसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो ना, अगर आप सोच रहे हो कि कॉलेज जाओगे तो ये रेस ख़त्म हो जाएगी, नहीं,
आप उस टाइम पे परेशान होगे सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट के लिए। आपके दोस्त या आप लोग फेल हो रहे होगे जब आप बहुत अच्छे कॉलेज की बात करूँ मैं। अगर आप नॉर्मल से कॉलेज चले गए हो जहाँ मतलब कुछ भी करके पास हो जा रहे हो तो आई डोंट नो, बट अगर आप आईसर, नाइसर, ऐसे बैंगलोर, IITs, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स में हो तो आप इतनी या इससे ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी इवन टू पास दी सेमेस्टर एग्ज़ाम। अभी तो आप साल भर मेहनत कर रहे हो, राइट, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ऑब्वियसली उतना टफ नहीं होगा क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम तो 15 लाख, 22 लाख, 25 लाख बच्चे दे रहे हैं, लेकिन हार्ड तो तब भी होगा जब आप IIT बॉम्बे में होगे या एम्स दिल्ली में होगे या फिर नाइजर भुवनेश्वर में होगे एंड आपके सारे बैचमेट्स ब्रिलियंट हैं, राइट। यहाँ तो सिर्फ आपके स्कूल में आप टॉपर हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में आप टॉपर हो, वहाँ तो हर इंसान अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है, हर इंसान ने इतनी अच्छी रैंक लाई है और उसके बाद उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, तो आपका फिर कंपटीशन उनसे हो जाता है। फिर सेमेस्टर पास करने में आपको स्ट्रगल होगा। 4 साल, 5 साल, जितने साल की भी आपकी डिग्री होगी, 5 साल ही स्ट्रगल में निकल जाएंगे। जैसे ही डिग्री का ख़त्म होने की बारी आएगी आपके साथ मतलब एक नया फेज़ शुरू हो जाएगा कि अब जॉब पानी है या फिर PhD करनी है, PhD इंडिया में करनी है या अब्रॉड में करनी है। एंड जब वो भी हो जाएगा, लेट्स से आपकी जॉब भी लग रही है, आपकी ड्रीम जॉब लग गई, तब इमेजिन उस ड्रीम जॉब को पाने के लिए भी आपने इतने लोगों से कम्पीट किया है। उसके बाद आप प्रमोशंस के लिए, बेटर सैलरी के लिए इसके रेस में लगे रहोगे। एंड उसके बाद अगर आप फैमिली अपने एक्सपैंड करना चाहते हो, शादी करोगे या जो भी फैमिली से प्रेशर आएगा। सोच पा रहे हो आप, काश ये चीज़ें मुझे किसी ने बता दी होती 10 साल पहले, तो मुझे पता चल जाता कि मैं जो तब रो रहा था ना 5 साल 7 साल पहले, जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए रो रहा था कि यार मेरे से याद नहीं हो रही हैं चीज़ें, मेरे से कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहा है। आप IIT, NIT, JEE वगैरह नेक्स्ट एग्ज़ाम सब निकालने के बाद, नाइजर से पास आउट होने के बाद, राइट, सारी चीज़ों देखने के बाद मुझे लग रहा है कि वो तो फिर भी ईजी था। सच बता रहा हूँ आपको, मैं आपको लिटरली एक रियल पिक्चर दिखाना चाह रहा हूँ। आप इस अभी जिस स्ट्रगल को सोच रहे हो ना ये कब ख़त्म होगा, मैं डरा भी नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप परेशान हो जाओ कि आगे की लाइफ ख़राब होगी, आगे की लाइफ बहुत अच्छी ही होगी। भले अभी की लाइफ आई वुड से कि उतना, what I'm trying to say is life will not become easy, but you will become strong. You will become strong, stronger and strongest, right? And at the end that strongest person is the one जो आपको बनना है। What I'm trying to say यहाँ पास कि आप जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो या आप खुशी ढूंढ रहे हो या आप जो इंटरेस्ट ढूंढ रहे हो ना, ये लॉन्ग टर्म में यही चलेगा। So what I am trying to say is आप प्रेजेंट मोमेंट को एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो। जब हमें दर्द होता है ना, दुख होता है, जैसे हम जिम में बॉडी बनाते हैं, कहीं मसल में दर्द होता है तो हमें लगता है ख़त्म क्यों नहीं हो जाता। आप जो जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हो इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से, आपको लग रहा होगा ये कब ख़त्म होगा ये दुख। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इससे भागना नहीं है, क्योंकि भाग के कहाँ जाओगे अगले फेज़ ऑफ लाइफ में। तो तब तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस होगा, उसके अगले फेज़ में जॉब का स्ट्रेस होगा, उसके अगले फेज़ में फैमिली का स्ट्रेस होगा, यानी कंटिन्यूसली बढ़ेगा। इमेजिन, मैंने अभी बताया ना, क्लास 6 से क्लास 10, क्लास 10 से 12, 12 से ड्रॉप से कॉलेज, ये जो लाइफ का दुख है ना वो हमेशा बढ़ते जाएगा। तो आप इससे भागो नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रहा था। ये हार्श रियलिटी हमारे इन जनरल लाइफ की, जब तक लाइफ है। आप खुद सोचो, आपको अगले 10 साल का कॉन्टेक्स्ट मिल गया है कि कॉलेज में क्या होगा, जॉब में क्या हो गया, उसके आगे क्या होगा। नाउ कम बैक टू दिस मोमेंट जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो एंड सोचो कि क्या ये अपने लिए नहीं कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, अपने ही खुशी के लिए कर रहे हो, अपने ही लाइफ के लिए कर रहे हो। जस्ट इमेजिन वन थिंग, इस पे भी जब करियर का डिसीजन आता है ना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो चारों में से कोई बोला जाए फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, अगर आप नीट स्टूडेंट हो, लेट्स से आप बोलते हो बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। अगर आप JEE स्टूडेंट, लेट्स से आप बोलते हो फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। एंड टेल मी वन सब्जेक्ट दैट यू हेट। आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मैथ्स आ रहा है या केमिस्ट्री आ रहा है? जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों को ये सब्जेक्ट पसंद नहीं होता है। मुझे केमिस्ट्री बहुत पसंद है, मैथ्स भी बहुत पसंद था, फिजिक्स भी था, बायो में था नहीं, मेरा PCM था तो बायो उतना नहीं था, राइट। लेकिन जब मैंने कॉलेज में बायो पढ़ी, नाइसर में फर्स्ट ईयर में, बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त है। बायो इज़ सच अ ग्रेट सब्जेक्ट,
राइट। मैंने तो जेनेटिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में, बहुत सारी चीज़ों में माइनर मतलब इलेक्टिव कोर्सेज किए नहीं सर पे। तो जस्ट नेम वन सब्जेक्ट दैट यू हेट एंड वन सब्जेक्ट दैट यू लव। द होल लाइफ, लेट्स से आपको अगर द सब्जेक्ट दैट यू हेट वही पढ़ना पड़ रहा है पूरी ज़िंदगी, अगर इफ़ यू हेट मैथ एंड आपको पूरी ज़िंदगी मैथ ही कोई बैठ के पढ़ाए या मैथ में ही करियर बनो, तो क्या होगी आपकी ज़िंदगी। एंड इमेजिन द सेकेंड सिनेरियो, यू लव, लेट्स से यू लव बायोलॉजी, राइट, और कोई आपको बोले कि आपको ज़िंदगी भर बस बायो की ही चीज़ करनी है। नाउ रही बात सक्सेस की, विल यू बिकम सक्सेसफुल इन बायोलॉजी और इन मैथमेटिक्स? इज़ इट हार्ड? इट इज़ हार्ड, इक्वली हार्ड, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए आपको किसी चीज़ पे एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें आनी पड़ेगी जो बाकी लोगों को नहीं आती हैं। बट अगर आपको बायो पसंद है तो बायो में आपके लिए वो चीज़ आसान होगी देन मैथ्स। जिसको मैथ्स पसंद है उसके लिए मैथ्स ज़्यादा आसान होगी। बस मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी आप जिस दुख से गुजर रहे हो, प्रोबेबली पूरी ज़िंदगी आपको एक ना एक प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी एग्ज़ाम के लिए परेशान हो, कल सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए होगी, कॉलेज के लिए होगे, डिग्री के लिए होगे, प्लेसमेंट के लिए होगे, उसके बाद जॉब के लिए होगे। फ़र्क इतना है कि जो स्ट्रगल आप कर रहे हो, डू यू लव दैट फील्ड, डू यू लव दैट थिंग और यू हेट दैट थिंग, ठीक है, दैट्स दी ओनली डिफरेंस। रही बात सक्सेस की, मैथमेटिशियंस भी सक्सेसफुल होते हैं, फिजिसिस्ट भी होते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी सक्सेसफुल होते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट भी होते हैं, बायो के भी होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं। हर एक फील्ड में आपको कोई ना कोई सक्सेसफुल इंसान मिलेगा। अगर आपको पैसे कमाने के रेस में लगे हो तो हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं बिलियनर्स मिलेंगे आपको या मिलियनर्स मिलेंगे। हर एक फील्ड में आप देखोगे करोड़पति लोग हैं, छोटे से बिजनेस भी कर रहे हैं वो भी करोड़पति है, राइट। हर एक फील्ड में ऐसा है। द डिफरेंस इज आप वहाँ तक तभी पहुँच पाओगे जब आपकी ये जर्नी जो है वो आपको आसान लगे और बाकियों को डिफ़िकल्ट लगे। अगर आपको बायो पसंद है तो आपको बायो आसान लग रही है, दैट मीन्स यू हैव मच मोर चांस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल इन बायोलॉजी, क्योंकि आप तो लंबे टाइम तक उस चीज़ को कर पाओगे, बाकी लोग गिव अप कर देंगे रास्ते पे। एंड अल्टीमेटली सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बीच में गिव अप नहीं कर देते हैं। पूरा एक्सपेरिमेंट है ये लाइफ। मैं आपको बहुत बड़े बड़े ज्ञान नहीं देना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, मैं चाहता भी नहीं हूँ। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हमें इंडिया में वी नीड मनी थ्रू गुड वेज विच आर रिस्पेक्टफुल वेज। पैसे कमाने के लिए ऐसे तो लोग चोरी भी करते हैं, वी डोंट वांट टू डू दैट, राइट। वी वांट टू डू इट इन रिस्पेक्टेबल वे, एंड देन एट द सेम टाइम वी वांट टू हेल्प द सोसाइटी बिकम अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन। जो चैलेंजेस हमने फेस किया, वी वांट कि बाकी लोगों को ना हो। हम एक सोशलिस्टिक सोसाइटी, हम एक समाज में हैं, हम एक समाज को अपलिफ्ट करना चाहते हैं हमारे देश में, एंड दैट्स अ गुड थिंग अबाउट आवर कंट्री। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, अब बहुत बड़ी चीज़ें मत एम करो, बट एटलीस्ट जिस मोमेंट पे हो उस मोमेंट की प्रिपरेशन, उस दुख के साथ जीना सीख लो। कंप्लेन करना बंद कर दो, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दो। अगर आपका बैकलॉग इकट्ठा हो रखा है, आप बैकलॉग के लिए परेशान हो, मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगा, अभी बैकलॉग के लिए परेशान हो, कुछ सालों बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम के बैकलॉग के लिए परेशान हो गए, क्या डिफरेंस आ रहा है आप में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि उस बैकलॉग को ही ख़त्म करो ना। एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, पीरियड बनाओ कि हर संडे को मैं इतना इतना चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच यूज़ करो। अगर आपने थ्योरी ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की पढ़ ली है एंड आपसे क्वेश्चंस नहीं होते तो डेली आधे घंटे क्यों नहीं करते उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक के क्वेश्चंस को। अल्टीमेटली आई एम ट्राइंग टू से इज़, अभी भी आप अगर कंप्लेन कर रहे हो ना कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, पूरी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। आपको बस उसको एटीट्यूड को चेंज करना है, आपको बस ये चेंज करना है। बैकलॉग प्रॉब्लम है, ख़त्म करो। रिवीजन प्रॉब्लम है, ख़त्म करो। सोशल मीडिया में टाइम जा रहा है, कहाँ जा रहा है आपका टाइम, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है टाइम। आप एक नोटबुक बनाओ, लिखना शुरू करो पूरा दिन कि कहाँ कहाँ आपका टाइम जा रहा है, राइट। ये छोटी छोटी चीज़ें करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और क्या करें, बात करो मेंटर से, सब सपोर्ट टीम से बात करो। हम इंटरेक्शन सेशंस लेते हैं, हमारे हर एक स्टूडेंट के लिए कोर्स में भी लेते हैं। तो आप बात क्यों नहीं करते हो टीचर्स से। आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करो, स्कूल में हो तो स्कूल के टीचर से बात करो, कॉलेज में हो तो कॉलेज के टीचर से करो, किसी कोचिंग में हो, जेई नीट के हो तो वहाँ करो, शास्त्रा में हो तो शास्त्रा के मेंटर से करो। हम तो हर संडे कर भी रहे सेशंस,
सहस्त्र सपोर्ट का नंबर हमेशा ऑन रहता है। किसी भी चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर सकते। हर फ्राइडे को मैंने खुद सेशंस में आना शुरू कर दिया है। हर फ्राइडे को स्पेशल सेशन विथ मी विवेक भैया। अगर आपको कोई समस्या, आप लिंक में आओ एंड बस रॉ कन्वर्सेशन होगी। यू डोंट नीड टू बाय एनी कोर्स, यू डोंट नीड टू बी इवन अ शास्त्रा स्टूडेंट टू टॉक टू मी एवरी फ्राइडे। दिस इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू। एंड ये मैंने कई दिन पहले शुरू कर दिया, हफ्तों पहले। When there was news right that 2017 का नीट टॉपर AIR1 ने सुसाइड कर ली थी, उस दिन मैंने वो वीडियो बनाया था। उसी दिन इस चीज़ को मैंने इस गूगल फॉर्म के इस सोहो फॉर्म के लिंक को रख दिया था कि यू कैन टॉक टू मी एवरी फ्राइडे, आई विल कम एंड यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर मी, टू मी, आई डोंट नीड एनीथिंग। बट आप टीचर से बात करो, आप बेसिकली अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये नहीं चलने वाला है। अगर आप कंप्लेन कर रहे हो ना, किससे कंप्लेन कर रहे हो? आज किसी एक इंस्टीट्यूट को ब्लेम करोगे, टीचर को ब्लेम करोगे, या लेट्स से पेरेंट्स को ब्लेम करोगे, सोसाइटी को ब्लेम करोगे, बट एट द एंड तो आपका फ्यूचर है। एट द एंड तो आपको करना है जो करना है, राइट? बस मुझे इस वीडियो में यही बोलना था। मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें मैं स्पेसिफिकली मैं लिख के आया था कि आपको क्या बोलनी है, बट मैंने उससे और भी ज़्यादा चीज़ें बता दिया आपको कि योर लाइफ और प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज रिमेन। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज़ आपका एटीट्यूड विल चेंज एवरीथिंग। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन बना दो। आपको प्रॉब्लम फेस करिए, आप अपने लिए सॉल्व करो, उसके बाद लोगों के लिए सॉल्व करना शुरू करो। एंड दैट इज़ समथिंग आई लव अबाउट यू नो व्हाट आई एम डूइंग हियर एट शास्त्रा। मैंने जो स्ट्रगल्स देखे हैं, आपको बताता हूँ। मैं गांव से आता हूँ, मुझे 300 रुपये फ़ीस के लिए स्कूल से निकाल दिया गया था। देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई डिड नॉट ईट प्रॉपरली, आई हैव स्टेड टिल 6 PM इन द स्कूल। कोई होता नहीं था मुझे पढ़ाने वाला गाँव में, तो मैं स्कूल सुबह 8 बजे जाता था साइकिल चला के 3 किलोमीटर, एंड शाम को 6-7 बजे अंधेरे में खेतों के बीच से आया करता था। मैं अंधेरे में आया करता था, क्योंकि 2 बजे तक तो मैं स्कूल में रहता था। 2 से 6 बजे तक मैं वेट करता था अपने टीचर्स का, जो कि वहीं रहते थे कैंपस में। पहले तो वो जाते 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे 2 बजे से शाम के 5 बजे तक। 5 बजे के बाद 5 से 6 मेरे को 1 घंटे कोई एक टीचर दे देता, या कोई आधा घंटा दे देता, कोई 15 मिनट देता। मैं कोचिंग नहीं कर सकता था, मैंने कोचिंग की ही नहीं पूरे 12th तक। कभी मैंने स्कूल के दौरान कोचिंग नहीं की, पैसे ही नहीं थे। तो मैं रुकता था और अपने टीचर से रिक्वेस्ट करता था, सर बाकी लोग तो कोचिंग जा रहे हैं, मेरे दोस्त बैचमेट्स जा रहे हैं, मैं नहीं जा सकता, मेरे डाउट्स क्लियर कर दो। ये करता था मैं। मुझे ही नीट के बारे में नहीं पता था। 10th में 10 आउट ऑफ 10 CGPA है, 11th में 97% से ज़्यादा है, 12th में 95% से ज़्यादा है। सब यही बोले थे बोर्ड्स में अच्छे नंबर लो, स्कूल में अच्छे नंबर लो, लाइफ बढ़िया हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। फिर पता चला जी नीट जैसे एग्ज़ाम्स देना होता है। पहली बार दिया हुआ ही नहीं, KVP वगैरह सारे एग्ज़ाम्स दिए जिससे स्कॉलरशिप मिल जाए। उसी के थ्रू तो मुझे नेस्ट के बारे में, नाइजर के बारे में पता चला था। आई वॉज सर्चिंग, मैं अपने दोस्त के पास गया क्योंकि उसके पास फ़ोन था, मेरे पास नहीं था। मैंने बोला भाई कुछ ढूंढ ऐसे एग्ज़ाम जो स्कॉलरशिप मिले, जिनमें फ़ीस ना लगे। एंड इस तरह मुझे नेस्ट के बारे में, नाइजर के बारे में पता चला था। तो गिव अप करने के लिए मेरे पास भी बहुत सिनेरियोज़ थे। मैं अब ये वीडियो अपने बारे में नहीं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स देखे हैं। यू नेम इट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी अटैक्स, यू नेम इट। 3-4 किलोमीटर स्कूल चला के जाना, साइकिल चला के जाना, खाना ख़त्म हो जाना, खाना ही ना होना कई बार तो घर में। देयर हैव बीन सो मेनी इंस्टेंसेस जहाँ मैं गिव अप कर सकता था, नो वन टू गाइड मी। Maybe fortunately God did something, as a result I'm here. Nizer did a lot, right? As a result I'm here talking to you. And वही मैं चाह रहा हूँ. That's the reason we have started Shastra. Our plan was not this. I just made one video, why and why not Nizer. Then students started demanding us, भैया please guide us more, give us study material, mock test out, clearing classes. I was thinking, if you see my old videos, मैं अपने घर के कच्चे घर में, अभी मेरा आज भी आधा घर कच्चा है, मैं अपने कच्चे घर में आपको गूगल मीट में अपने बच्चों को पढ़ाया करता था। एंड वी गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 कच्चे घर में। आप पीछे देखोगे वीडियो के पीछे बम्बो भी है इनिशियल के वीडियोस में। खैर आई विल नॉट टेल मोर अबाउट माई स्टोरी, मुझे इस वीडियो में इतना ही बोलना था।
फाइनली आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, समटाइम्स वी ऑल नीड समवन जिनसे हम बात कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकें, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। आई एम वेरी श्योर एक बच्चा भी अगर कमेंट सेक्शन में करता है ना ये चीज़, आई एम श्योर ऐसा हुआ है। लोग आप लोग को लगता है ना सिर्फ वो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आप नहीं, बहुत सारे लोग आपकी तरह वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। एंड आप जो घबराते हो कि मैं ये सवाल कैसे पूछ लूँ, मैं ये चीज़ शेयर कैसे कर दूँ, आप खुद कमेंट में देखोगे कितने सारे लोगों ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है एंड आप भी वो उस चीज़ से ही गुजर रहे थे। एंड दैट इज़ हाउ यू ऑल हेल्प ईच अदर आउट, बाय अपने अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है उसको बाहर निकाल के। दैट यू कैन डू इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो का यही एम था एंड आई होप बाय द एंड आपको कुछ अच्छा फील हो रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपके ड्रीम स्टूडियो। जय हिंद।